गुड इवनिंग बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। पीवाईक्यू सेशंस को हम लोग कवर कर रहे थे। आज जो भी इलेक्ट्रिक पावर्स के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उसको हम लोग आसानी से फिर से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है कि हमें जो है ना पावर को कंपेयर करना है कितने ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो हमें 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। सर्किट जो है सो सबसे पहले हमें बनाना होगा। यहाँ 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों का पावर का वैल्यू सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। उसको हम लोग आज कंपेयर करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ दिया हुआ है कि देयर आर 2 रजिस्टर्स हेयर, 1 ओम एंड 2 ओम। ये कौन से कॉम्बिनेशन में हमें कनेक्ट करने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मेरा फर्स्ट ओम का रजिस्टर ये है और दूसरा जो रजिस्टर है वो मेरा 2 ओम का है। लेकिन हमें दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1 ओम के बाद हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे, 2 ओम को कनेक्ट करेंगे। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसको हमें एक बैटरी से कनेक्ट करना है जिसका वोल्टेज जो है ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट जो है सो आपका वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको जो है कनेक्ट कर रहे हैं एक सेल से जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। यही मेरा सर्किट डायग्राम है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर है उसको हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेल की ओर मूव करेंगे। सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से फिर से क्या करेंगे, सेल से करंट, सेल से हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे। सेल से हम लोग करंट को ड्रॉ अगर कर रहे हैं तो 1 ओम का रजिस्टर सबसे पहले है, इसके आगे आपका 2 ओम का रजिस्टर है। सिंगल पाथ होने के कारण क्या है, आई करंट इन सारे रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। फाइनली आप देख रहे हैं कि आई करंट अगर हम लोग सेल से ले रहे हैं तो फाइनली सेल को कितना रिटर्न कर रहे हैं, आई करंट ही हम रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि सर यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2 है और दोनों रजिस्टर से सेम करंट ही पास हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 रजिस्टर्स है, एक रजिस्टर का वैल्यू 1 ओम है, दूसरा का 2 ओम है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस करेंगे। डायरेक्ट प्लस अगर करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 3 ओम आएगा। और हम पढ़े हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मेरा कांस्टेंट होता है, यानी मेरा प्राइमरी काम क्या होगा, करंट के वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ V का वैल्यू आपको गिवन है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। यानी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ D बराबर क्या हो जाएगा, I इज टू आर इक्विवेलेंट। हम लोग क्या करेंगे, I को सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। B का वैल्यू 6 है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 3 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 एम्पियर मेरा करंट का वैल्यू आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पावर का वैल्यू फाइंड करना है 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के हेल्प से पावर को यहाँ फाइंड करेंगे। हमें पावर निकालना है अक्रॉस 2 ओम। आई का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं, कितना एम्पियर है, आई का वैल्यू जो है सो आपका 2 एम्पियर है। यानी पूरा सर्किट में आपका 2 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 2 ओम रजिस्टर से भी आई करंट ही पास हो रहा है। इसका मतलब आई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का वैल्यू भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 वाट जो है आपका फर्स्ट जो सर्किट हमें दिया हुआ है इसमें 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 वाट आपका आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले जो है सो हम लोग यहाँ
देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 4 वोल्ट है। फिर से यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2 दिया हुआ है, 12 ओम एंड 2 ओम मेरा रजिस्टर्स है। लेकिन यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कैसे कनेक्ट करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2 है, एक रजिस्टर्स आपका 12 ओम का है, तो फर्स्ट वाला मैंने बना लिया 12 ओम। सेकेंड मेरा 2 ओम का है, लेकिन कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मैंने सेकेंड को इस तरह से ड्रॉ किया। फिर हमें क्या करना है, इसको एक सेल से कनेक्ट करना है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका कितना, 4 वोल्ट दिया हुआ है, यानी V का वैल्यू कितना है, 4 वोल्ट है। यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या करना था, दोनों सर्किट में जो 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर है उसको हमें फाइनली कंपेयर करना है। तो हम लोग फर्स्ट वाले सर्किट में देखे थे कि जो पावर का जो वैल्यू आया था 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, उसका वैल्यू कितना था, तो 8 वाट था। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है ना हम लोग पावर को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पावर के वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेल से करंट को ड्रॉ करेंगे। आई करंट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि जब करंट आपका इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे जब आपका करंट रीच करेगा तो करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम लोग माने तो ये पार्ट I1 है, इधर से आपका I2 आया। अब फाइनली I1 करंट कहाँ से पास हो रहा है, 12 ओम से, और I2 आपका 2 ओम से पास हो रहा है। फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे आके दोनों मर्ज हो जाएगा और फाइनली करंट I जो है सो हम लोग सेल को रिटर्न कर देंगे। यहाँ जितने भी रजिस्टर्स है सारे जो है ना टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग आपका क्या है, कनेक्टेड है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम ऐसा जानते हैं कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है ना अक्रॉस द रजिस्टर्स क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ दोनों वायर जो है ना आपका, दोनों वायर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका मतलब 12 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा आपका, 4 वोल्ट ही आएगा, और 2 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, 4 भी आएगा। अब हमें फाइनली करना क्या है, तो हमें पावर को फाइंड करना है अक्रॉस 2 ओम। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पावर अक्रॉस अगर हमें 2 ओम फाइंड करना है तो यहाँ सारे रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, P बराबर V²/R। यानी हमें पावर अक्रॉस किसके निकालना है, 2 ओम के। तो V का वैल्यू कितना है, 2 ओम के अक्रॉस 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है, 2 है। तो हम लोग 4 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है इसके अक्रॉस पावर का जो वैल्यू है ये 8 वाट ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर का वैल्यू कितना है आपका, 8 वाट ही है। हम यहाँ से दोनों सर्किट को अगर कंपैरिजन करेंगे तो बताएंगे कि अगर बात करें पावर का, तो पावर मेरा क्या है, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस दोनों सर्किट में क्या है, सेम है। तो आंसर आपका यही बनेगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, कंप्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो हमें फाइंड करना है पर मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका पावर जो है सो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 40 वाट एंड 200 वोल्ट। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है सो पावर ऑफ रेटिंग दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब मेरा एक इलेक्ट्रिकल, यहाँ पावर ऑफ रेटिंग के बारे में बात हो रहा है कि सर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है, पावर को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना दिया हुआ है आपका, 40 वाट दिया हुआ है। वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, 200 वोल्टेज पे हमें क्या करना है, इसे ऑपरेट करना है। लेकिन हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग मान लेते हैं n का मतलब क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू पर मिनट के बारे में यहाँ बात हो रहा है। यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है।
हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। आई को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा पावर बाय वोल्टेज। पावर का वैल्यू आपका 40 वाट है, V का वैल्यू आपका 200 है। ये हम लोग कट जब करेंगे 4 5 या कितना हो जाएगा आपका 20 यानी 1/5 एम्पियर आएगा। इस फॉर्मूला के हेल्प से मैंने आई का वैल्यू फाइंड कर लिया है। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। P का वैल्यू नोन है, V का वैल्यू भी नोन है। यहाँ हमें आई निकालना था, आई को मैंने सब्जेक्ट बनाया और फाइनली मैंने दिखाया कि आई का जो वैल्यू है वो 1/5 एम्पियर आया। सेकेंड हमें ये करना है कि सर अगर आई का वैल्यू अगर आ गया है तो हम जानते हैं आई बराबर जो होता है करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और T का वैल्यू यहाँ मिनट में दिया हुआ है। T का वैल्यू हम लोग कितना मिनट लेंगे तो 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकेंड्स होता है। चार्ज कैसा यूनिट कूलम्ब होता है, करंट कैसा यूनिट एम्पियर है, टाइम कैसा यूनिट सेकेंड्स है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T। आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू आपने फाइंड किया 1/5 और टाइम का वैल्यू आपका दिया हुआ है 60। यहाँ हम लोग कट जब करेंगे तो आपका 12 कूलम क्या आएगा चार्ज का वैल्यू आएगा। लेकिन हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Q बराबर N इंटू E। N का मतलब यहाँ क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q का मतलब चार्ज है, E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग N को क्या करेंगे फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे। N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई E। Q का वैल्यू कितना है आपका 12 है और हम लोग बात अगर करें तो E का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 10 मेरा ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 के पावर -19 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर 19 बन जाएगा। इसको जब हम लोग कट करेंगे 4 से 4 3 जा हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा यानी 30/4 इंटू 10 के पावर 19। तो जब हम लोग भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 4 7 जा 28, 4 5 जा आपका 20, 7.5 इंटू 10 के पावर 19। यही क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है जो पर मिनट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब से पास हो रहा है।